गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रमोशन चैप्टर का तीसरा क्लास है। आज हम क्या करेंगे ना, डिफरेंट टूल्स ऑफ प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। ये रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग जो होगा उनमें से 6 पॉइंट्स है, उनमें से हम आज 3 पढ़ेंगे। नाउ टूल्स ऑफ प्रमोशन और टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप लोगों को तो पता है कि प्रमोशन मीन्स टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स। मार्केटर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किसके ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे, यही आज हम जानेंगे बेटा। सो मेनली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स और प्रमोशन टूल्स। नंबर 1 इज़ एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट हम दे सकते हैं? टेलीविज़न पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इंटरनेट, साइन बोर्ड्स, डिस्प्ले साइंस, नियॉन साइंस एट्सेट्रा। सो दीज आर ऑल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग में मास कम्युनिकेशन हो सकता है, मास पीपल को हम बता सकते हैं कोई प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। नंबर 2 इज़ सेल्स प्रमोशन। सेल को बढ़ाने के लिए, एग्जिस्टिंग जो सेल्स है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए जो प्रमोशन टूल है उसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। जैसे कि गिफ्ट्स, सैम्पल्स देना, डिस्काउंट देना, प्रीमियम्स, कॉन्टेस्ट होना है, क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह। ओके, प्राइज ड्रॉ, दैट इज स्वीपटेक्स। प्राइज है, प्राइज ड्रॉ करना लॉटरी की तरह होता है। ट्रेड शो होता है, कूपन्स होता है, लॉटरीज होता है। दीज आर ऑल सेल्स प्रमोशन एट द पॉइंट ऑफ सेल। जहाँ सेल हो रहा है वहीं पर ही ये आपको दिखा जाएगा, ये प्रमोशन टूल दिखा जाएगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ सेल में आप एडवर्टाइजिंग नहीं देख पाओगे बेटा। पर एडवर्टाइजिंग जहाँ फिर मैंने पॉइंट ऑफ सेल के अलावा जितना जगह है वहाँ वही मीडिया पे आता है। Number 3 is public relations and publicity. That is what ना, publicity, public को inform करना। Public relations मतलब relation with the customers, okay, और the people. So कैसे होता है? मीटिंग पे ये पब्लिसिटी कर सकते हैं, कोई स्पीच दे सकता है, कोई पब्लिक यूटिलिटी कुछ प्रोग्राम हो सकता है, एंड स्पॉन्सरशिप कुछ होता है, डोनेशन होता है, सुवेनिर होता है, इसके ज़रिए, ठीक है। सो पब्लिसिटी होता है और पब्लिक रिलेशंस भी तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमने ये सब डिटेल्स में शायद कर चुके, पहले क्लास में हम डिटेल्स में कर चुके हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा करके, कि लिस्ट में देखे थे कि कौन कौन मैंने क्या क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन और प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट इज़ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब डायरेक्ट खुद जाके सेल करना, सेल्समैन खुद जाके सेल कर रहा है। जैसे प्रेजेंटेशन हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई भी प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है, एग्जीबिशन हो सकता है, इंसेंटिव प्रोग्राम्स हो सकता है। इसका मतलब नहीं कि है सेलिंग, बट यू आर अट्रैक्टिंग पीपल थ्रू दीज टाइप्स ऑफ सेलिंग मीडिया, ओके। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कस्टमर्स को डायरेक्टली फ़ोन करना, डायरेक्ट मेल पर ईमेल भेजना, पोस्टल मेल भी भेजना, मैसेज करना, टेलीफोन टेलीमार्केटिंग भी करना है, इंटरनेट के ज़रिए भी कस्टमर तक पहुंचना है। दिस इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। देखो बेटा, ये जो 5 टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनमें से फर्स्ट जो 4 टूल्स है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग, ये चारों छोड़ के जो ये ट्रेडिशनल टूल्स है, और जो नया रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है वो उसमें से हम ये डायरेक्ट मार्केटिंग इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, अ टूल ऑफ प्रमोशन इन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड, recent developments of marketing in the world. Now, what is recent developments in marketing? Recent developments in manufacturing technologies have been significant changes possible
in the way firms respond to market opportunities. मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ जितना डेवलप हुआ, जितना अपडेट हुआ है, उसके साथ साथ मार्केटिंग का जो माने हैं, मार्केटिंग का जो टूल्स है, मार्केटिंग टूल्स और टेक्निक्स जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया. ठीक है. सो मार्केटिंग एंड मार्केटर्स ऑपरेट इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. हम लोगों को पता है बेटा कि ये जो एनवायरनमेंट में ये मार्केटर काम करता है वो डायनामिक है, मतलब चेंजेबल, हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होता है. ओके. As a result, marketing concepts and marketing are constantly evolving and changing. So इसके लिए environment change होने से क्या होता है ना, marketing concept and marketing concepts and marketing actually जो काम है marketing activities वो भी constantly change हो रहा है, नया नया कुछ आ रहा है निकालने के लिए. So during making strategic marketing plans, the planner considers these changes. जो marketing plans बनाते हैं बेटा, strategic plans बनाते हैं, वो ये consider करता है, ये जो changes होता है ये consider करता है. So different types of marketing being the fruits come out of recent marketing developments are as follows. So recent developments in marketing में से जो निकाल आया वही है, क्या क्या है, सोशल मार्केटिंग है, ऑनलाइन और ई मार्केटिंग. नंबर 3 इज डायरेक्ट मार्केटिंग. नंबर 4 इज सर्विस मार्केटिंग. 5 इज ग्रीन मार्केटिंग एंड द लास्ट वन इज रूरल मार्केटिंग. सोशल मार्केटिंग. सोशल मार्केटिंग मीन्स व्हाट, नाम से ही पता चलता है बेटा कि सोशल मतलब सोशल इश्यूज का जो मार्केटिंग होता है उसको कहते हैं सोशल मार्केटिंग. दैट मीन्स मार्केटिंग विद सोशल इश्यूज एंड इट हैज़ नो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, नो प्रॉफिट मोटिव, नो कॉस्ट मोटिव, नो सेल्स इंक्रीज, नो प्रॉफिट इंक्रीज. सो इट हैज़ नो इकोनॉमिक क्राइटेरिया. ओके. फॉर एग्जाम्पल पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट. सो देखो यहाँ पर कोई पल्स पोलियो जो कैंप होता है वहाँ पर कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता. सो इट हैज़ नो इकोनॉमिक इश्यूज. जागो ग्राहक जागो कैंपेन, दैट इज़ कस्टमर्स अवेयरनेस ऑफ देयर कंज्यूमर्स राइट. कंज्यूमर्स राइट के बारे में बताना. वो देखो टीवी में भी यह ऐड आता है, कहीं पर भी यह ऐड आता है. अभी थोड़ा कम हो गया लेकिन एक टाइम था कंज्यूमर्स राइट जब लागू हुआ, जब चालू हुआ कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, वो जागो ग्राहक जागो एक मिशन बना था. बैन ऑन टोबैको एडवर्टाइजमेंट. हर वक्त कोई भी प्रोग्राम में, सिनेमा हॉल में, कोई भी प्रोग्राम में टोबैको एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. कैसे टोबैको बैन किया गया, क्योंकि जो बैन किया गया, टोबैको एडवर्टाइजमेंट बैन किया गया. मतलब क्या है ना, वो जो सिगरेट का ऐड होता था, तुम लोग जब छोटे थे देखे थे कि सिगरेट का ऐड आता था, वैरायटी सिगरेट ऐसे कुछ, लेकिन वो सब बंद हो गया. ऊपर से क्या हुआ ना, जितना सिनेमा हॉल बोलो, कोई सिनेमा में कोई प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर एक नीचे एक स्क्रॉल होता है, स्क्रीन के नीचे एक स्क्रॉल होता है कि cigarette smoking is injurious to health or alcohol taking is injurious to health. So these are the campaign, social campaign or social marketing कि don't go for tobacco, don't go for alcohol, it kills people, like that. बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है बेटा. सो टोबैको बैन हो गया, टोबैको एडवर्टाइजमेंट बैन हो गया. नेक्स्ट इज डेडली पिक्चर ऑन द सिगरेट बॉक्सेस. दिस इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग. देखो वो सिगरेट बॉक्स के ऊपर बहुत भयानक एक फ़ोटो रहता है, मैंने कैंसर पेशेंट का फ़ोटो. सो मैंने हम तो कोई भी मैंने नॉर्मल पीपल वो देख नहीं पाएगा, लेकिन सिगरेट जो पीते हैं वो तो उसका नशा है बेटा. सो इट इज़ अ marketing campaign with social issue. नेक्स्ट इज़ वोकल फॉर लोकल. ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्लोगन दिया, वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल पीपल भी डिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर हो सकता है. ये कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं ना, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ
हो सकता है. सो मतलब क्या है ना, वोकल फॉर लोकल टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंस ऑन स्वदेशी प्रोडक्ट्स. मतलब हम लोगों का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप लोग निर्भर करो, बाहर से प्रोडक्ट लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, विच मेक्स पीपल अवेयर अगेंस्ट कोविड-19. ओके, नेक्स्ट इज़ ये कोविड-19 का बात आया क्योंकि अभी जो ये क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हर कॉलेज करता है, हर यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट्स हो, पढ़ाई का हो, गान सिखाने का हो, डांस, वट एवर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ऑल आर डूइंग देयर ऑनलाइन क्लासेस because of only lockdown due to pandemic situation, covid pandemic situation. So यहाँ पर जो देखो कहीं पर भी इंटरनेट बोलो, टेलीविज़न बोलो, रेडियो बोलो, ये जो अवेयरनेस चल रहा है, सोशल मार्केटिंग चल रहा है, जे कि हाथ वॉश करो, बार बार हाथ वॉश करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो, मास्क पहनो और बाहर जाओगे, क्योंकि बाहर तो लोगों को जाना ही पड़ता है बेटा, बाज़ार करने के लिए, कोई भी इश्यूज़ के लिए जाना पड़ता है. अभी तो ऑफिस सब खुला है, हाँ, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद है, इसीलिए अपना हाथ आँखों में, नाक में और मुंह में मत दो, ऐसे साफ, स्टे होम सेफली. सो व्हाट इज रिटन हियर, वॉश हैंड्स विथ सोप फ्रीक्वेंटली, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, wearing mask, avoiding touching eyes, nose and mouth, and stay home. These 5 things are to be followed by the citizens of India to fight against coronavirus. So this is also a social marketing. Next is Lifebuoy. ऐसे देखो, एक Lifebuoy का एक मैंने ऐड आया कि जैसे लाइफ बॉयज़ हेल्प अ चाइल्ड रीच 5. इसका मतलब क्या है ना, इट इज़ एन अवेयरनेस प्रोग्राम. कि देखो लाइफ बॉय हमारे देश में एक्चुअली 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने डेथ होता है बेटा ड्यू टू हाइजीनिक प्रॉब्लम. व्हाट इज़ दैट ना, लाइफ बॉय बताता है, लाइफ बॉय पता है ये एक सोप है, हैंड वॉश है, दैट इज़ वॉश मटेरियल ये बनाता है टू वॉश योर हैंड्स लाइक दैट. सो लाइफ बॉय हेल्प अ रीच child reach 5 is an awareness program for encouraging hand washing to prevent infections like निमोनिया एंड डायरिया अप टू द एज ऑफ 5 years. सो ये जो डेथ होता है 5 साल के नीचे, हाइजीन प्रॉब्लम के लिए जो डेथ होता है, हाथ ठीक से नहीं धुला जाता क्योंकि इम्यूनिटी भी बहुत कम रहता है बेटा. तो इसीलिए ये निमोनिया एंड डायरिया में बहुत सारे बच्चे हर साल मैंने मरता है. तो इसको रोकने के लिए, अवेयर करने के लिए लाइफ बॉय ने ये कैंपेन किया है. दिस इज सोशल मार्केटिंग. सो देखो ये हुआ सोशल मार्केटिंग. अच्छा, हम देखेंगे सोशल मार्केटिंग में क्या क्या है ना. देयर आर, वी नो 4 P's in marketing mix. These are product, price, place and promotion. In addition to these 4 P's, more 3 P's are पब्लिक्स, पार्टनरशिप एंड पॉलिसीज़. ये याद रखना बेटा, एग्ज़ाम के लिए काम आएगा. ये मोर 3 P's क्या क्या है. ओके, नाउ ऑनलाइन मार्केटिंग और ई मार्केटिंग. दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ मार्केटिंग टूल फॉर विच कम्स आउट फ्रॉम रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग. ऑनलाइन मार्केटिंग और ई मार्केटिंग आप लोग तो बहुत मैंने एफिशिएंट हो इसमें कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ई मार्केटिंग क्या है, अब सबको पता है. कुछ काम नहीं तो चलो ब्राउज़ करे, कोई फ्लिपकार्ट देखे, अमेज़न देखे, मिंत्रा देखे, चलो ब्राउज़ करे, मन खुश हो जाता है. तो आप लोगों को सबको पता है ये क्या है. नाउ इट इज़ डिफाइंड एज ऑनलाइन और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग टू रीच द मैसेजेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स. दिस uses the internet technology and popular services like world wide web. आप लोग तो पढ़ चुके बेटा, पढ़ रहे हो. www का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरा मैंने वर्ल्ड का ये कनेक्शन रखता है. टू प्रोमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स.
एग्जाम्पल्स क्या है ना, ईमेल, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, वेब बैनर्स, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स, एसएमएस मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग एट्सेट्रा। फीचर्स है कि जो टॉप एडवर्टाइजर्स है क्या क्या ना, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ओके। So these are in online marketing. Now next is what, number 2, an in-depth information about the products and services are found in the websites. आप कोई प्रोडक्ट के बारे में ढूंढ रहे हो तो वो प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे. सो वेबकास्टिंग इज़ पॉपुलर इन नाउअडेज. वेबकास्टिंग क्या है देखो, वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज इज पुश्ड आउट टू द कस्टमर साइट so that they don't have to wait for finding out the websites. कस्टमर साइट में ये वेबकास्टिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. कोई भी आप सपोज देख रहे हो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कब आएगा, देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट पॉपअप करेगा, छोटा एक बॉक्स में एडवर्टाइजमेंट पॉपअप करेगा. दिस इज़ व्हाट वेबकास्टिंग. कैलकाटा यूनिवर्सिटी वेबसाइट में आप जब कोई भी सर्च दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ाई के बारे में ही कुछ करोगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट, सर्विस, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है बेटा. ओके, नाउ इट ऑपरेट्स 24/7. दैट मीन्स ये बंद नहीं होता, किसी दिन ये बंद नहीं होता. ओके, नेक्स्ट इज इट कवर्स कस्टमर्स ग्लोबली. ग्लोबल कवरेज रहता है इसका. डायरेक्ट इंटरेक्शन इज पॉसिबल विद द ऑर्गेनाइजेशंस. जी, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो देता है ये प्रोड्यूसर्स और ऑर्गेनाइजेशन देता है, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी हो जाता है. आप कोई सर्च करो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट उस कंपनी में ये रजिस्टर हो गया कि आपके सर्च के जैसे आप करते हो. लो कॉस्ट एंड हाई सेल्स वॉल्यूम. यहाँ पर कॉस्ट कम है क्योंकि पर्सनल माने ट्रेडिशनल जो एडवर्टाइजिंग ज़रिए व पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा माने लोग बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, जो भी हो, इसमें खर्चा ज़्यादा होता है बेटा. नेक्स्ट, नाउ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग इज़ इट्स सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी. यस, क्योंकि यहाँ पर हैकिंग हो सकता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ हैकिंग हो सकता है यहाँ पर. नेक्स्ट इज़ वैल्यूएबल गुड्स लाइक ज्वेलरी. ठीक है, ज्वेलरी और कोई पेरिशेबल गुड्स मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है. ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी और पेरिशेबल गुड्स यहाँ पर लिमिटेड है. ठीक है, लिमिटेड मतलब सब माने बेचा नहीं जाता. बहुत पेरिशेबल और बहुत एक्सपेंसिव गुड्स यहाँ पर बेचा नहीं जाता, मतलब इंटरनेट बैंकिंग में. दिस देयर एग्जिट्स अ रिस्क फैक्टर. नेक्स्ट इज डिलीवरी टाइम इज़ नॉट एक्यूरेट, इट मे बी अनसर्टेन. डिलीवरी टाइम भी एक्यूरेट नहीं होता. ठीक है. अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ रिसेंट मार्केटिंग इज डायरेक्ट मार्केटिंग. नाउ डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या है ना, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज to the customers directly. जैसे in this type of advertising campaign in which direct marketing is a type of advertising campaign in which the marketers directly communicate with the target customers to obtain an order, visit to a store or website, etc. The means of communication or media of communication, it requires a telemarketing. टेलीमार्केटिंग का मतलब क्या है, टेलीफोन मार्केटिंग जो होता है, टेलीफोन पे किया जाता है. पोस्टल मेल, फ़ोन कॉल्स, डायरेक्ट ईमेल एट्सेट्रा. जिसके अब हम लोग सबके पास, हम लोगों का भी स्मार्टफोन है, पर कोई भी फ़ोन हो, ऐसे कीपैड वाला फ़ोन भी एडवर्टाइजमेंट मतलब कोई भी फ़ोन करके बताता है लोन चाहिए कि ऐसे. दिस इज़ ऑल्सो टेलीमार्केटिंग. दिस इज़ अ टेलीमार्केटिंग. कोई फिनेंस कंपनी फ़ोन करके बताते हैं कि आपको चाहिए लोन चाहिए, लाइक दैट. So different types of direct marketing are telemarketing, that is telephone based direct marketing, email marketing and direct mail, direct postal mail. Okay, post में जो मेल आता है बेटा. फीचर्स क्या है ना, डायरेक्ट मार्केटिंग restricts price hike due to middlemen's involvement. डायरेक्ट मार्केटिंग में मिडलमैन नहीं रहता ऐसा, इसीलिए
पैसा भी कम खर्चा होता है यहाँ पर. नाउ ब्रांड लॉयल्टी कैन बी डेवलप्ड, प्रोडक्ट का ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होता है, बट इट में इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग विद द इंक्रीज इन पोस्टल चार्ज. पोस्टल चार्ज बढ़ जाएगा तो पोस्टल मेल, सिर्फ मेल जो कहते हैं डायरेक्ट मेल, इसका भी चार्ज बढ़ जाता है बेटा. सो इट लिमिट्स द मास कम्युनिकेशन लाइक रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा. सो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन करना, ये इसका एक लिमिटेशन है, मास कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल फिनिश दिस चैप्टर होपफुली. बाय and stay safe and stay well.